6 बेंच पढ़ के गए हैं। आइए, जैसा कि मुझे निर्देश हुआ है कि हमें केवल अभी फिलहाल अपने जो स्थानीय कवि हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है, सुनेंगे सबको, मगर जैसा आदेश हुआ है माननीय मुख्य अतिथि जी को जाना भी है, तो ये कहा गया है कि केवल इधर से सुना जाना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ आए साहब, आदरणीय संपत जी में चले आ रहे थे, तो संपत जी ने कहा विधायक जी नहीं दिख रहे, अपने का आने वाले होंगे, और विधायक जी आके बैठ चुके थे। मुझे एक घटना याद आई, आप सबको बताना चाहता हूँ साहब। मैं पिछले कई वर्षों से इस मोठ महोत्सव के सम्मेलन में आता रहा हूँ, और ये मोठ महोत्सव चाहे यहाँ हुआ हो चाहे निवाड़ी में हुआ हो, हर जगह विधायक जी ने कवियों को बुलाकर उनका सम्मान किया। तो मुझे एक घटना याद आ रही है। महाराज छत्रसाल जी के राज्य में जब भूषण जी पहुंचे पहली बार, तो भूषण जी को लेने के लिए उनकी सीमा पर पालकी भेजी छत्रसाल महाराज छत्रसाल ने, और छत्रसाल नहीं दिख रहा है, कहाँ है? तो छत्रसाल जी नीचे से पालकी में कंधा लगाए हुए थे, वहां से निकल के आए, बोले साहब मैं तो आपकी पालकी में कंधा लगाए हुए। निश्चित रूप से उस छत्रसाल की परंपरा को निर्वाह करने वाले ऐसे माननीय विधायक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से बजा दीजिए। ये निश्चित रूप से कवियों का, साहित्यकारों का सम्मान करते हैं। और एक बात बता दूं मित्रों, इस हिंदुस्तान के अंदर तमाम सारी सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, मगर अभी तक इसका कुछ मालूम कम हो गया, क्या हुआ? अभी तक मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब भी माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई है, समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तो उन्होंने साहित्यकारों को सर्वाधिक नवाजने का काम अगर किसी ने किया तो मुलायम सिंह जी यादव ने किया। ये बिल्कुल कटु सत्य, इस बात को अगर आप लोग सत्य मानते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इस हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे कवियों को जो बेचारे जिनको खाने को घर में नहीं था, उनको 50,000 रुपए मासिक पेंशन, यश भारती सम्मान उन्होंने शुरू किया। तो ऐसी विरासत को लेकर चलने वाले माननीय विधायक जी की उपस्थिति को और उनके आदेश को मानते हुए आइए अब हम सीधे सीधे बाहर से जो हमारे आमंत्रित कवि हैं उनको मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं, और उनसे भी हमें संपत जी तक पहुंचना है, तो बाकी लोगों से उनसे भी अनुरोध है कि थोड़ा सा अपने को संवरण, लोक संवरण करते हुए आइए। जब पहली बारिश होती है, आजा भाई साहब बैठ जाओ जल्दी जल्दी, बहुत पीछे जो लोग खड़े हैं वो लोग भी आके बैठ सकते हैं। आ जाइए खरे साहब, सब लोग बैठ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप बैठिए, सब लोग आके बैठ जाएंगे। सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं मोठ के, और मोठ में बहुत कवि सम्मेलन किए हैं, माननीय विधायक जी ने बहुत कवि सम्मेलन कराए हैं, सब जानते हैं कवि सम्मेलन किस तरह से सुने जाते हैं। हालांकि बहुत सी जगह हम लोगों को ये कहना पड़ता है, कृष्णानंद चौबे जी ने एक शेर लिखा है, माननीय विधायक जी कृष्णानंद चौबे जी का एक शेर कभी कभी मुझे कहना पड़ता है कि बुद्धकदों में आप मनचाहा भजन गाया कीजिए, ये मैं कदा है यहाँ तहजीब से आया कीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी कहना पड़ता है, मगर ऐसा यहाँ नहीं है। आइए सभी लोग बैठ जाएंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं कवि सम्मेलन किस तरह से सुना जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब बारिश की पहली बूंद किसी मिट्टी के ढेले पर पड़ती है और वो ढेला एकदम से खुल जाता है, घुल जाता है, उसमें घुलने से एक महक उठती है, और वो महक कहीं हवाओं में, फजाओं में होते हुए आपके नथुनों तक पहुंचती है। वो नथुनों से होते हुए आपके मानस पटल को शांत करते हुए हृदय तक पहुंचती है, तब कहीं गीत प्रस्फुटित होता है साहब, तब कहीं गीत निकलता है। और ऐसे ही जब पहली बार किसी कली को कोई भौरा चूमता है, उसमें से जो सुरभि निकलती है और वो पुष्प सुरभित होते हुए आपके नथुनों को फिर से महकाता है, तब कहीं गीत और गजल की कहीं कुछ पंक्तियां निकलती हैं जो आप कान से तो सुनते हैं, मगर आपके कान से होते हुए, मानस पटल से होते हुए हृदय तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इसको कहा जाता है गीत, इसको कहा जाता है गजल। आइए ऐसे ही एक सुमधुर गीतकार जो युवा गीतकार है, रायबरेली की धरती से हमारे बीच में है, उसको गोविंद गजब को मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ। ऐसे मत बैठिएगा कि जैसे मुरारी बापू जी की कथा चल रही हो। हर कवि को तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी मोठ की परंपरा है। बस इन 4 पंक्तियों का सहारा लेता हूँ गोविंद गजब को बुलाने के लिए। परमात्मा शरण शुक्ल गीतेश जी ने कहीं पे लिखा कि चांदनी ने धो दिया है आंगन चले आओ। परमात्मा शरण शुक्ल गीतेश मेरे जिले के बहुत बड़े गीतकार उड़ई के थे, सुनिएगा। वो कहते हैं कि चांदनी ने धो दिया आंगन चले आओ, सामने है चांद का दर्पण चले आओ, सामने है चांद का दर्पण चले आओ, और बांसुरी के साथ नुपुर किंकिणी रुनझुन, चाहता है रास वृंदावन चले आओ, चाहता है रास वृंदावन चले आओ। आपकी जोरदार तालियां गोविंद गजब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, वाकई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं।
मैं एक बार आपके संचालन के लिए आप सभी से जोरदार तालियां मांगता हूं। धन्यवाद भैया गजब भाई। आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति है। आपने तो मेरे लिए तालियां बजवा दी, वरना ये तो सब समझ रहे थे अपना घर का है। और माननीय विधायक जी तो जब भी ये कहा जाता है कि चांद को बुलाना, वो तो आ ही जाएगा, उसको मैं फोन कर दूंगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, वो तो घर का मेरा छोटा भाई है। तो एक बार तालियां हो जाइए गजब के लिए। आप घर के हैं और घर की तुलसी सबसे ज्यादा पूज्य होती है, इसलिए आपकी पूजा तो सबसे पहले बनती ही है। हमारे विधायक जी मंच पर उपस्थित है। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय अध्यक्ष जी सामने बैठे हुए, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उनकी अनुमति चाहता हूं। शुरुआत करता हूं 4 पंक्तियां अपने आराध्य के लिए। निकलता हूं मैं जब घर से, दुआएं उनकी ले करके, निकलते वक्त मैं उनकी चरण रज चूम लेता हूं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूं। तो मैं माँ के चारों बस घूम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर पीछे तक आवाज हमारी जा रही है तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप लोग भी इस चीज को बताएं कि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। एक बार आपसे मन मांगता हूं, शुरुआत करता हूं भैया, एक बार आवाज चेक कर दो, आगे पीछे ना करो, जरा सा इको दे देना। आ रही है तालियां, आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा। गीत गजलों में मैं संवेदना श्रृंगार लिखता हूं, दिलों तक जाने वाले दिल के मैं उद्गार लिखता हूं। कौन जाने ये दिल अपना धड़कना बंद कब कर दे, कौन जाने ये दिल अपना धड़कना बंद कब कर दे। इसी से छोड़ कर सब नफरतें बस प्यार लेगा। इसी से छोड़ कर सब नफरतें बस प्यार लिखता हूं। 4 पंक्तियां आदरणीय रमन दत्ता और आदरणीय विधायक जी यहाँ के आयोजक मंडल के चरणों में रखता हूं। प्रेम के नगम मीठी धुन में गुनगुनाएंगे, प्रेम के नगम मीठी धुन में गुनगुनाएंगे। तुम पुकारोगे तो हम दौड़ चले आएंगे। प्यार का नाता मेरी ओर से न टूटेगा, प्यार का नाता मेरी ओर से न टूटेगा। तुम निभाओगे तो हम उम्र भर निभाएंगे, तुम निभाओगे तो हम उम्र भर निभाएंगे। प्रेम पर अपना ये विश्वास बनाए रखना, पास में होने का एहसास बनाए रखना। भूल जाना मुझे न तुमसे शिकायत होगी, भूल जाना मुझे न तुमसे शिकायत होगी। मेरे गीतों को दिल के पास बनाए रखना, मेरे गीतों को दिल के पास बनाए रखना। हमें आदरणीय दत्ता संपत सरल जी तक पहुंचना है, रटूरी दत्ता तक पहुंचना है, आदरणीय जय दत्ता तक, मंगल दत्ता तक पहुंचना है। सिर्फ 2 छंद और एक गीत किसान जो मेरा बहुत प्रचलित है वो आपके बीच में रखता हूं। 2 छंद प्रेम से और स्वीकार करें। मोट पहली बार आया हूं, सबसे छोटा हूं, मेरा दायित्व तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इन सबकी अगवानी में खड़ा हूं, इन बड़ों की अगवानी में खड़ा हूं, उससे ज्यादा दायित्व आपका बनता है।
हमें आप ठीक से सुन लेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि इन सबको भी बहुत अच्छे से सुनेंगे। हम इन सबके लिए आप श्रीमंत मांगते हैं, 4 पंक्तियां वो पढ़ते हैं जो मेरी सर्वाधिक वायरल। कंचन समान कमनीय काया कामिनी की, काम रूप कर रही सकल जहान को। कि कंचन समान कमनीय काया कामिनी की, काम रूप कर रही सकल जहान को। सुंदर सलोनी सज सोरहो सिंगार करी, सुघर समस्त सृष्टि माही समान को। कि महकत मग मधु कर मराए, मन देख भयो मगन मोहिनी मुस्कान को। गोरे गोरे नाक की गोराई, गोरी गली गली चूर चूर करे सब गर्भ गुमान को। चूर चूर करे सब गर्भ गुमान। केदारिन केदाना समुदातन की दंतावली, दमकते अति जति दमकते दामिनी। कोमल कपोल पे की टोल करे जैसे अली, काले काले कुंतल को लहराए कामिनी। कि नयन नशीले से निहारती, जो नैनन को नयन बाण को चला नशीली करे यामिनी। वाहन पे ताड़ फूकती है प्रेम पीयूष से, प्राण प्रिया पुण्य प्रेम पथ अनुगामिनी। प्राण प्रिया पुण्य प्रेम पथ अनुगामिनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक गीत किसान पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। बहुत लंबे पेरेंट से बहुत सारे लोग हमारे मंच पर उपस्थित हैं, सारे वरिष्ठ कवियों के बीच में आपका लाडला छोटा सा कवि। स्वागत है, पढ़िए। अब आ रही? बहुत बढ़िया। अब मत बदलना भैया। हाँ, ऐसे ही रहने देना भैया। चलिए 4 पंक्तियां उस गीत के अगवानी में। उड़ता हुआ परिंदा हूं मैं आसमान का, मैं प्यार पाना चाहता सारे जहान का। झुक कर नमन करूं ये संस्कार है मेरे, कमजोर मत समझना हूँ बेटा किसान का। कमजोर। बहुत अच्छा है भाई, वाह बेटा किसान का। मैं तुम सबका साथी हूँ, तुम सबकी व्यथा सुनाऊंगा। जो है अपनी मूल समस्या वो गीतों में गाऊंगा। वो गाऊंगा जिससे ये जनमानस परेशान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है। कि हाड़ तोड़ मेहनत करता है, रक्तम स्वेद बहाता है। सारी खुशियां बीजों के संग खेतों में बो आता है। होती जब तैयार फसल तो बिचौलिए खा जाते हैं। वह अपनी तैयार फसल का वाजिब दाम न पाता है। रेट तय करे सरकारें, बोलो क्या सही विधान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान। जोरदार तालियां बजा दो भाई, बहुत अच्छी बात। वाह 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 वाह। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है और क्या बढ़िया गीत पढ़ा। एक बार चाहता हूँ कि मोट की जनता एक बार जोरदार तालियां बजाए। हम सब किसानी से जुड़े हुए लोग। कि पैकेट वाला आटा तुम किस चक्की से मंगवाओगे। दादा समझ में नहीं आता, हमारा गेहूं 15 रुपए में खरीद करके आप कौन सा उसमें क्या मिला देते हो कि 200 रुपए किलो का आटा बेचते हो। कि पैकेट वाला आटा तुम किस चक्की से मंगवाओगे। अन्न नहीं होगा तो फिर क्या बातों से जी पाओगे। कहीं परेशान होकर सबने खेती करना छोड़ दिया और उगाना बंद कर दिया तो क्या पत्थर खाओगे। कृषकों की मेहनत पर ही निर्भर हम सबकी जान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है।
क्या किसान के बेटे को है पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या किसान को सुखमय जीवन गढ़ने का अधिकार नहीं? क्यों किसान की बेटी की शादी में इतनी अड़चन है? क्या किसान को इस समाज में बढ़ने का अधिकार नहीं? उधर पूर्ति करने वाला क्यों पाता ना सम्मान है? कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है? कि नहरें सूखी, बिजली महंगी, खाद का कोई प्रबंध नहीं, सत्तासीन रहनुमाओं का कृषकों से संबंध नहीं, बीज और औषधि पर भी तो दिन प्रतिदिन महंगाई है, और आवारा पशुओं पर भी है वाजिब प्रतिबंध नहीं। इनकी मूल समस्याओं का दिखता नहीं निदान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है? गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ जिस हिम्मत से मैंने लिखने का मन किया है, वो मन मांगता हूँ आपसे, विदा लेता हूँ कि सत्ता थी सुनो तुमको कृषि हित निर्णय लेना होगा, यह मत कहना नामुमकिन है ये तो हमसे ना होगा। हम किसान अब दर दर पर ना सहेंगे निज अपमान को, भीख नहीं हक मांग रहे हैं जो तुमको देना होगा, वरना चूर चूर होगा जो सत्ता का अभिमान है। कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है? कृषि प्रधान इस देश में क्यों सबसे लाचार किसान है? अंतिम चार पंक्तियां तिरंगे के नाम करता हूं, अपनी जगह लेता हूं कि सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, गीता और कुरान तिरंगा जिंदाबाद, सब मिलकर बोले भारत माता की जय, सब मिलकर बोले भारत माता की जय, 1.25 अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 ही शानदार गीत पढ़ के गए हैं गोविंद गजब। एक बार चाहता हूँ कि जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। हम आप सब किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, मोट का पूरा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, और उसमें इस बालक ने इतना बढ़िया किसानों के